संतवाणी क्रमांक 24। संतों ने अच्छे अच्छे मार्ग दिखाए हैं लोगों को। जिन लोगों ने संतों के मार्ग को पकड़ लिया उनका कल्याण हुआ है। जिन्होंने संतों के मार्ग को नहीं पकड़ा उनका कल्याण नहीं हुआ। और संतवाणी क्रमांक 24। दुनिया में एक ही जगह है जहां आदमी अपनी मर्जी से नहीं जाता, वह है मरघट, शमशान। मरघट कोई भी आदमी अपनी मर्जी से नहीं जाता। जब मुर्दे को बांध बांध कर ले जाना पड़ता है तो वह जिंदा आदमी के जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारा घर भी मरघट है, क्योंकि इसमें हर पल तुम्हारे प्राण घट कम हो रहे हैं। दरअसल पूरी दुनिया एक महाशमशान है। आपको पता है जिस जगह तुम बैठे हो उसके नीचे कम से कम 6 मुर्दे दफन हुए होंगे। और संतवाणी क्रमांक 25। संतवाणी क्रमांक 25 यहाँ संतों ने फिर कहा है 40 साल तक भले खाने के लिए जिए, मगर याद रखें 40 साल के बाद सिर्फ जीने के लिए खाएं, क्योंकि 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसलिए 40 वर्ष के बाद व्यक्ति को अपने यथार्थ और परमार्थ के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। किसी स्त्री के पति बन जाओ तो इधर उधर मुंह मारना छोड़ो। बच्चों के बाप बन जाओ तो बचपना के सब खेल छोड़ो। दादाजी बन जाओ तो दादागिरी करना छोड़ दो। और परदादा बन जाओ तो दुनियादारी छोड़ दो। कितनी अच्छी वाणी संतों ने लोगों के कल्याण के लिए बताई है। लेकिन आज के आदमी को समय कहाँ है कि सत्संग कर सके, संतों का समागम कर सके जिससे उनका कल्याण हो। और संतवाणी क्रमांक 26। मन एक सरोवर है जिसमें सुख दुख की लहरें आती रहती। इंसान का जन्म ही रोने से प्रारंभ होता है। जीवन में सुख दुख जो मिले स्वीकार करो। 365 दिन में अगर 5 या 10 दिन दुख आ भी गए तो प्रभु के शिकवा शिकायत मत करो, बल्कि कहे तूने इतने सारे मीठे फल दिए, अगर उनमें एक आध कड़वा फल भी आ गया तो भी तेरा ही प्रसाद है कि तूने कड़वे और मीठे का अंतर समझाया। प्रभु को धन्यवाद देते रहो। और संतवाणी क्रमांक 27। कैसे भी कष्ट या परेशानी में क्यों ना हो, भक्ति करना मत छोड़िए। घर गृहस्थी के क्रियाकलापों में कितने भी बिजी क्यों ना हो, धर्म ध्यान करना मत छोड़िए। तुम कहते हो ना कि आजकल मैं बहुत ही परेशान हूं, इसलिए सुबह की प्रार्थना नहीं कर पाया, आज मैं बहुत बिजी हूं इसलिए मंदिर नहीं जा पाया। वाह भाई, ये भी कोई बात हुई। मैं पूछता हूं कि आज तुम बहुत परेशान हो तो क्यों आज भोजन नहीं करोगे? तुम आज बहुत बिजी हो तो क्या आज तुम सांस नहीं लोगे? जिंदा रहने के लिए सांस लेने की भी फुर्सत ना हो तो भी सांस लेना ही पड़ती है। बस इसी तरह आदमी कितना भी परेशान क्यों ना हो, मुक्ति के लिए भक्ति तो
करना ही पड़ती है। कितनी अच्छी बात है संत जी ने बताई। और संतवाणी क्रमांक 28, संतवाणी क्रमांक 28, सुबह उठो तो प्रार्थना करना मत भूलो। सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। सारे फूल सुबह ही खिलते हैं। ज्यादातर बच्चे सुबह जन्मते हैं। मरीज की पीड़ा सुबह कम हो जाती है। सुबह झगड़े कम होते। सुबह की बड़ी महिमा है। सुबह उठते ही किसी के घर में आग लगाने का काम मत करो। जब तुम किसी की पीठ पीछे उसकी चुगली करते हो तो आग ही तो लगाते हो। सुबह आग नहीं, सिर्फ बाग लगाओ, पुण्य कमाओ। आग लगाने के लिए तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, आखिर इतनी भी क्या जल्दी है। और संत वाणी क्रमांक 29, तीन तरह के भक्त होते हैं, भक्त, विभक्त और कम भक्त। जो भगवान से सटा है वह भक्त है, जो दुनिया में बटा है वह विभक्त है, जो ना इधर का है ना उधर का है वह कम भक्त है। प्रभु स्मरण करना ही है तो ऐसी करो जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती। प्रभु भक्ति के बिना जीवन भी निरर्थक। आदमी बिना खाए नहीं रह सकता, बिना सोए नहीं रह सकता, एवं बिना पानी पिए काम नहीं चल सकता। कैसे कि भक्ति के बिना स्मरण के नहीं रह सकता। सिद्धा की आंखें हो तो भक्ति गुरु में भी भगवान के दर्शन कर लेता है। ये आंखें ना हो तो सामने भगवान भी खड़े हो जाए तो भी कोई लाभ नहीं होगा। रावण के सामने राम और कंस के सामने कृष्ण खड़े थे, पर क्या हुआ? सिद्धा गहरी हो तो प्रभु के द्वार नहीं जाना पड़ता, अपितु प्रभु स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आ जाती। शबरी भगवान के द्वार नहीं गई, भगवान को स्वयं चलकर शबरी के द्वार पर जाना पड़ा। कितनी अच्छी अच्छी संत वाणियां संतों ने बताई हैं जो मानव के कल्याण के लिए आवश्यक है। और संत वाणी क्रमांक 30, संत वाणी क्रमांक 30, जिंदगी बहुत छोटी है और समय जीवन की कसौटी है कि छोटी सी जिंदगी में बैर विरोध क्यों, इतना क्रोध क्यों? हमारे पास मुट्ठी भर भक्त है, अच्छा करें, प्रेम देकर के जिए, प्रेम लेकर के जिए। कितने साल जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु किस भाव दशा को लेकर के जिए ये महत्वपूर्ण है। जिंदगी की लंबाई का नहीं, गहराई का महत्व होता है। 2 दिन ही जी, लेकिन सिर का ताज बनकर के जियो, फिर महाराज बनकर के जियो। आंखों में प्रेम रख कर के जियो और होठों पर मुस्कान रख कर के जियो। इस शरीर को बनने में भले ही 9 माह का वक्त लगता है, लेकिन मिटने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। यह तो मिट्टी का घड़ा है, पानी भरते ही
बिखर जाएगा। लेकिन आश्चर्य है कि पल भर का भी भरोसा नहीं है, और आदमी सोचता ही रहता है कि वह कभी नहीं मरेगा। औरों को तो मरता हुआ रोज़ देखता है और सोचता ही है कि मैं थोड़े मरने वाला हूँ, मैं थोड़े ही मरने वाला हूँ, मैं तो गिनने वाला हूँ कि ये भी मर गया। भक्तों, संतवाणी क्रमांक 30 तक हो गई। अब आगे की संतवाणी फिर करेंगे। और मैं तो निवेदन, सेवक सत्यानंद स्वामी निवेदन यही करता है कि संतों के बताए हुए मार्ग पर चलें और ईश्वर की भक्ति करते रहें, परोपकार के कार्य करते रहें, इन हाथों से जितना भी हो दान धर्म करते रहें। अब भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, जो भी आपका इष्ट है, प्रतिदिन उसका स्मरण करते रहें, उनको कभी ना भूलें। अब भगवान से यही प्रार्थना बार बार कहे, प्रभु मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। जय